इंडिया क्वालिफाई कर चुका है आगे के स्टेजेस के लिए। इंडिया और पाकिस्तान बाय द वे आगे के लिए क्वालिफाई कर चुका है और अब लग रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल लोडिंग हो सकता है। क्यों? लेकिन बस एक चीज बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि फॉर पाकिस्तान इंडिया इज कमिंग। ये लड़के पहला मैच जरूर हार गए लेकिन इस बार तुम्हें इतना मारेंगे, इतना पेलेंगे, ये बात मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ। ये हर्ष दुबे की इनिंग पर मत जाइएगा, प्रियांश आर्या, सूर्यवंशी की इनिंग्स पर मत जाइएगा। लेकिन ये बिफोर का पैकेज है। जब पाकिस्तान ने बुरे तरीके से इन्हें पेला था, उसके बाद ये अगला मैच जीतने के बाद पाकिस्तान को धमकियां लगाने लग गए थे कि हम फाइनल में तुम्हें पेलेंगे, पता नहीं पाकिस्तान पहुंच सकता है या नहीं, हम तो फाइनल खेलेंगे। और कल क्या हुआ इनके साथ? बांग्लादेश ने बुरे तरीके से मारा इन्हें और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंच गया। अब दो भाई फाइनल खेलेंगे, जो भी जीते हम खुश हैं दोनों के लिए। लेकिन इनकी जो बड़ी बड़ी बातें थी, जो ये बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, वो क्या कुछ था? पहले बिफोर के आपको पैकेज में भी दिखाता हूं, फिर उसके बाद आफ्टर में इनका रोना देखिए कैसे उन्हें जलील कर रहे हैं, जिनके बारे में ये कुछ कह रहे थे कि तुम्हारी जेब में से जो चिल्लर निकले तुम बांग्लादेश की पूरी टीम खरीद लो। इस तरह की घटिया मेंटेलिटी, इस तरह के घटिया लोग और बातें इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, इतने बड़बोले हैं कि जब हारते हैं तो वो भी हजम नहीं हो सकती इनसे। तो देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए। जब मैच आएगा इंडिया पाकिस्तान और मैं होप कर रहा हूं कि फाइनल मैच हो, याद रखिएगा मेरी बात, ये सारे इस बार बहुत मारेंगे। वो जो हार मिली है, वो जो एक हमारे साथ ज्यादती हुई, कैच की थोड़ी सी बेईमानी वहां पर जो की गई, इस बार पूरा बदला जो है ये जितेश शर्मा की टीम, इंडिया ए की टीम जो है वो आपसे लेने वाली है और बहुत मारेंगे, बहुत ही ज्यादा मारेंगे। आपको नहीं मारेंगे, तोड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ऐसी क्रिकेटिंग बैटल जिसका हर एक फैन को इंतजार रहता है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान भारत के सामने आती है तो तब तब पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है। और 10 में से एक आध बार ही ऐसा होता है कि कभी गलती से जो है पाकिस्तान जीत जाता है और जीतने के बाद जो जश्न होते हैं वो पूरे देश में मनाए जाते हैं पाकिस्तान में। और वो जो मौका है वो उन्हें किसी मेजर इवेंट में तो नहीं मिला, वो मौका मिला उन्हें राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में, जहां पे ग्रुप स्टेज पहले तो हम सिर्फ जंगे जीता करते थे, अब हमने मैच जीतना भी शुरू कर दिया। अब तो हम तुम्हें ग्राउंड में भी जलील करेंगे। जैसे हम तुम्हें मई में जलील कर चुके हैं, 2019 में जलील कर चुके हैं, वैसे अब हम तुम्हें ग्राउंड में भी जलील करना शुरू हो चुके हैं। और उसमें हमारे क्रेडिट से ज़्यादा तुम्हारा ये बड़बोलापन है, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि कुदरत भी देखती है कि ये कैसे लोग हैं, फिर कुदरत भी दूसरी टीम को फेवर करती है। में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया और उसके बाद जो है बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान की तरफ से की गई। लेकिन अब जो है टीम इंडिया तैयार है रिवेंज लेने के लिए, रिवेंज मोड के लिए, और वो बदला जो है वो लिया जाएगा फाइनल मुकाबले में। अब राइजिंग स्टार एशिया कप में भी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी। बांग्लादेश को कुछ समझा ही नहीं इन्होंने। सेमीफाइनल में पहुंचे और डायरेक्ट फाइनल की बातें शुरू कर दी कि हम बदला लेंगे, यानी बांग्लादेश टीम नहीं है, उनके पास बल्ला नहीं होगा, वो खेलने नहीं आएंगे। और फिर कल उन्होंने जो किया, रोते रहे सारी रात ही। लेकिन उस एक मैच में पाकिस्तान ने अच्छा खेला और पाकिस्तान वो मुकाबला 8 विकेट से जीत गया। लेकिन अब जो है ना राइजिंग स्टार एशिया कप के जो ग्रुप्स हैं वो काफी ज्यादा ऐसे सिनेरियो पे पहुंच चुके हैं जहां पे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल ऑलमोस्ट जो है सर्टन हमें नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्या कर रहा था ना, कि जब पाकिस्तान जीता था, जब पिछला वाला मैच, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो वो यूं कर रहे थे हार्दिक पांड्या वाला वो सेलिब्रेशन, उसके बाद खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे थे कि बिजनेस एज यूजुअल। तो ऐसा मारेंगे ना, रगड़ के रख देंगे, मजाक नहीं कर रहा मैं। एक मैच था, वो एक मैच तो हार गए। देखो होता पता क्या है कि 10 साल में एक टीम लगातार मैच जीती हो ना तो ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन 10 साल में अगर एक टीम मैच जीत जाए ना, गलती से तुक्का लग जाए किसी का घर, तो पागल हो जाते हैं। नो डाउट अच्छी क्रिकेट खेली, हम तो कह रहे हैं नो डाउट अच्छी क्रिकेट खेली भाई, लेकिन बात यह है कि अब जो राउंड है ना वो मैटर करता है। फाइनल अभी तक तो लीग का मैच था, क्वालिफाई तो कर गए ना, तुम भी आ गए हम भी आ गए, लेकिन यहाँ पे तो मैं तुम्हारी औकात जरूर बताई जाएगी, याद ध्यान रखिएगा भाई। देखो औकात तो बहुत तगड़े तरीके जो उसने कैप्शन डाला था ना, बिजनेस एज यूजुअल, फाइनल जीत के ना टीम इंडिया बताएगी बिजनेस एज यूजुअल क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ही तुम्हें पीलते भाई, तुम एक मैच जीतते हो और उसकी जो है वो पीपड़ी बजाने लग जाते हो, उसका जो है वो बखान करते हो पूरी दुनिया में, अरे जी इंडिया को हरा दिया, बस तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, वो तुम्हारे लिए अचीवमेंट है। इंडिया अगर पाकिस्तान को हराए वो है बिजनेस एज यूजुअल, जो कि हम करने वाले हैं फाइनल में तुम्हारे साथ। तुम्हारे वो एक मैच की खुशी थी, वो तुम्हें मिल गई, वो एक अचीवमेंट तुमको मिल गई। इस बार जब आओगे ना, मैं सच बता रहा हूं, मतलब रगड़ा जो ऐसा लगेगा, मतलब घसीट सात कुश्ते जो है वो पाकिस्तान को याद आ जाएंगे। और जो शहजाद वहजाद जो हैं, तो अगर ये 21 तारीख वाले सेमीफाइनल इंडिया और पाकिस्तान दोनों जीतते हैं तो फाइनल मुकाबला खेला जाना है 23 तारीख को, यानी सुपर संडे को इंडिया पाकिस्तान आपको एक बार होता हुआ फिर नजर आएगा और वो मुकाबला खेला जाएगा गोवा में भारतीय वैसे होता अगर इंडिया के साथ मुकाबला तो हम इन्हें पेलते तो ज्यादा मजा आता। अब तो हमारा भाई बांग्लादेश आ चुका है, जो भी हारा जो भी जीता दोनों हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इंडिया होता ना तो इन्हें एक बार फिर इनकी औकात हम जरूर दिखाते। अनुसार 8 बजे और इंडिया में जो है वो मैच 8 बजे शुरू होना है। तो फाइनल तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, अनलेस पाकिस्तान ये मुकाबला हार जाए अपना बांग्लादेश या फिर श्रीलंका से, क्योंकि इंडिया ने जो है रिदम पकड़ लिया। एक खराब मैच उनका सुना है आपने, इंडिया तो सर्टन है फाइनल मुकाबला खेलने के लिए, पाकिस्तान का नहीं पता कि वो अपना मुकाबला हार जाए। ये कुछ कर बैठे थे, ये फाइनल पहुंच चुके थे, सेमीफाइनल खेले बगैर ही,
और फिर रात भर आपने देखा इनका रोना धोना। अर्ली इन द टूर्नामेंट आया पाकिस्तान के खिलाफ और अब जो है जितेश शर्मा की आर्मी पूरी तरह से तैयार है यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में बदला लेने के लिए। शर्मनाक शर्मनाक अब जरा आफ्टर का पैकेज देखिएगा कि कल रात को इनके साथ क्या होता रहा। बेहद शर्मनाक। जीते हुए एशिया कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हुई हार। कौन कौन रहे इस शर्मनाक हार के गुनहगार, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। लेकिन ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार है ना, नाम के स्टार है, ये सिर्फ आईपीएल में चमक सकते हैं, ये अपने घर पर चमक सकते हैं। इनसे एक बांग्लादेश जैसी हल्की और छोटी टीम को नहीं हराया गया और बनते अपने आप को इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं। एशिया कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत एक वक्त बिल्कुल तय थी और बांग्लादेश ने तो ऐसे थाली में सजा कर दे दी थी कि भाई आप लो मैच जीत लो। लेकिन वहां से भी ये टीम इंडिया बहुत शर्मनाक तरीके से हार गई। पहली बात तो मैच सुपर ओवर में चला गया, बांग्लादेश ने आप पर कृपा कर दी। एक गेंद पर 4 रन चाहिए थे, बैट्समैन ने एक शॉट सीधा सिंगल के लिए खेल पाया, वहीं पे टीम इंडिया की हार हो गई थी। लेकिन कीपर की गलती हुई, उसने जबरदस्ती दूसरा रन अटेम्प्ट करते हुए बॉल फेंक दी, जबरदस्ती टीम इंडिया को 3 रन मिल गए, मैच हो गया टाई। मतलब बांग्लादेश ने थाली में सजा कर दे दिया था कि यार एक हारे हुए मैच में हम आपको जीत दिए दे रहे हैं, ये ले लीजिए। उसके बाद मैच सुपर ओवर में गया, हमारे शर्मनाक बल्लेबाज 1 रन नहीं बना पाए। आज हमारी हालत देखो, हमारा भविष्य, उज्जवल भविष्य को देखिए। राइजिंग स्टार, ये ऐसे राइजिंग स्टार है, पूरे देश डुबा देंगे, ऐसे राइजिंग है। एक आउट भी हो गया सुपर ओवर में। आप हाल देख ले, सुपर ओवर में इंडिया ने कितने रन बनाए जी? 0। पहली 2 बॉल पे 2 विकेट, वो भी कोई कम नहीं बांग्लादेशी। वो पहली बॉल पे आउट हो गया कि जी हम भी 0 बनाएगा। भाई साहब हमने बोला क्यों, तुम क्यों 0 बनाएगा? ले वाइड, जीत जाओ आराम से। सुएज जी आए, सेकंड वाइड दी है, ऐसी की तैसी तुम्हारी मैच गया भाड़ में। इमर्जिंग एशिया कप, राइजिंग स्टार एशिया कप भाड़ में। इंडिया इज आउट ऑफ द एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, राइजिंग स्टार एशिया कप, व्हाटएवर द हेल यू वांट टू कॉल इट। सुपर ओवर में आपकी दर्दनाक हार हुई है, चीखें निकल गई आपकी इस मैच के अंदर। मरते मराते आप सुपर ओवर तक पहुंचे थे, मुंह काले करवा के वापस आ रहे हो। तो बांग्लादेश पहुंच गई फाइनल, आपसे फाइनल नहीं पहुंचा गया। किससे हार गए जी? सिर्फ बांग्लादेश नहीं पहुंचे, उसके बाद जो मैच हुआ उसमें तुम्हारे पापा भी फाइनल में पहुंच गए, यानी पाकिस्तान भी। बांग्लादेश से लख दी लानत, जहन्नम दी लानत मैं बोलता हूं आपके ऊपर। 194 मर मरा के, पहले तो 194 पड़वाया क्यों तुमने? लास्ट के 2 ओवर में 50 रन खा रहे हैं, 2 ओवर में 50 रन खाए हमारी टीम ने। लास्ट के 2, ये तो बॉलिंग लेके गए हैं। रमनदीप भी करा ले, रमनदीप, रामू काका से करवा लो। रामू काका हो गया ना, रामू काका, वो धोती बांध के बीच में करेंगे, रामू काका बॉलिंग करवा लो। बैठे वहां 14 साल का बंदा रो रहा है, यार शर्म आनी चाहिए यार। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यार क्या इसके शॉट में पानी फेर रहे हैं। नहीं पहली बॉल है आपकी और आपने पहला शॉट मारा हुआ है। क्या है भाई, बैट कहां पर है, बॉल कहां पर है, डंडा बाहर है आपका। हद होती है यार, किसी कैप्टन ऊपर से आप हो। कौन सी शॉट है, कौन खड़े करके पहुंच गए थे आप वहां पर? पहली बॉल पे अब आप विकेट और ऑल आउट हुआ भाई, पता चला गिर गए अगली बॉल पर विकेट। 1 रन का टारगेट देना उनको। मैंने आईपीएल में वो दे दो, पार्टी विकेट दे दो, वहां पर मार के खुश होते हैं। आज यार आपको सब पर ही सवाल उठ रहे हैं। मतलब ये बड़ा एक हॉक्स है, हवा बना रखा है हमने अपने क्रिकेट का। भाई साहब मैं एक बात बताऊं, आईपीएल अलग चीज होती है, आपकी इंडिया की जर्सी अलग चीज होती है। आप यहाँ इंडिया की जर्सी में हार रहे हो। भारत का नाम लगा जब उस दिन पाकिस्तान से हारा, क्या चली खबर कि पाकिस्तान से भारत इधर उधर जोड़कर ये क्रिकेट में हारा है। और आशुतोष का कुछ आपका उसमें भी रहा है। ये लोग आउट हो गए, ये भी फंस गया क्या? ये तो बांग्लादेश की टीम है। क्या है ये? झंड है भाई, झंड। सिंपल बोलूंगा, दो देसी भाषा में हम कहते हैं कि झंड है। खेल लो ये आईपीएल की झंड करवा दिया आपने, इंडिया का नाम आपने डुबा दिया है। 0 रन। मेहरबानी आपको एक बात, सारे के सारे आईपीएल के स्टार से, बॉलर्स हो या बैटर, सारे आईपीएल खेल चुके हैं, कई सेशन, कई साल खेल चुके हैं। लेकिन कल क्या हुआ आपने देख लिया। वो जो सुपर ओवर था ना, ये तो काला धब्बा है तुम्हारे मुंह के ऊपर। 0 पर दोनों आउट हो गए। सुपर ओवर में कितने स्कोर बनाए? 0। बता दूं, बांग्लादेश ने भीख में दिया सुपर ओवर, भीख लिटरली कहूंगा। आप लोग तो पूरा देख रहे थे, मैं तो अभी उठकर आया हूं। इनकी शक्लें देखो एक एक की, और इनसे पूछो कौन सी क्रिकेट खेलते हो आप। 1 रन नहीं बना पाए। लगातार 2 गेंदों पर बांग्लादेश के रिपॉन ने हमारे 2 बड़े बड़े स्टारों को आउट कर दिया। जितेश शर्मा, कप्तान, आरसीबी के सुपरस्टार, आरसीबी को चैंपियन बनाया, फेल। आशुतोष शर्मा, दिल्ली कैपिटल्स को जिताया था और एकदम हर तरफ तहलका मचा दिया था आईपीएल में। मैं फिनिशर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यहां पर वो उसका फिनिशर का एफ भी कुछ नहीं कर पाए, पहली गेंद पे आउट हो गए। 2 गेंद इंडिया सुपर ओवर में खेल पाई। आप कहते हैं कि मैं स्पिनर्स को ऐसे मान लेता हूं, वैसे मान लेता हूं। जब 3 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे आपकी टीम को, बल्कि 2 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे, आप आउट हो गए। बीच मैदान में टीम इंडिया को छोड़कर चले गए। फिनिशिंग स्किल्स खत्म हो गई आपकी, सब खत्म हो गया। तो ये वो 5 गुनहगार हैं जिनकी वजह से सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार हो गई है। इंडिया बाहर हो गई है राइजिंग एशिया कप से। इससे ज्यादा शर्मनाक और टीम इंडिया के लिए क्या होगा? चुल्लू पर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए, यही कहूंगा। इश्तियाक पान वाले को ले आओ, लगाओ इनको बॉलिंग पे। लगाएगा चूना कट्टा, तुम तो वैसे लगा रहे चूना, हमें करवाओ ना। क्या हो गया? रज के बेइज्जती कराओ। इन्होंने रज के जलील कीता, असी मसानी फील कीता। बड़ी कैपेसिटी हो गई यार इंडिया की। मतलब एक मैच दर्दनाक तरीके से हार के तुम्हें होश नहीं आया। तुम तो ओमान से हारने वाले थे उस दिन, ये तो तुम टीम लेके गए हो। बांग्लादेश को जिता दिया। बताओ यार, बांग्लादेश खाबो ख्यालों में नहीं जीत सकती हमसे। घटिया बॉलिंग भेजी। अब इन्हें पता लग गया होगा कि पीएसएल और आईपीएल में क्या फर्क है।
ये तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर थे, मोस्टली तो पीएसएल भी नहीं खेले थे, चंद एक गिने चुने थे जो पीएसएल खेले थे, और तुम्हारी पूरी की पूरी आईपीएल टीम को बांग्लादेश ने हरा दिया, पाकिस्तान ने पेल दिया, ओमान हराते हराते बच गया। ये हालात हैं तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारे राइजिंग स्टार्स, तुम्हारे इमर्जिंग प्लेयर्स के। बहरहाल आपने देखा इनका रोना धोना, पहले बड़के भी सुनी आपने कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। ये है भारत का असल मीडिया, बॉलीवुड की तरफ पर चल रहा है सारा कुछ। अब आप तेजस का कल जो हाल हुआ, आप इनकी बॉलीवुड की मूवीज में जहाजों को ऐसे ऐसे पलटता देखें, बिल्कुल उसका जो उल्टा करके उसका सर जो जमीन से रगड़ कर लेकर जाते हैं, और जब रियलिटी होती है दुबई एयर शो में आपने देख लिया। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उससे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।